अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन फार्मूलाज को याद करने की टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को असल में होता क्या है कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिसको देख के अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, या अगर फार्मूले याद भी कर लें तो अक्सर वो प्लस माइनस की गलती कर लेते हैं। यानी कहीं पे प्लस आना है तो वहाँ माइनस लिख देते हैं, कहीं माइनस आना है तो वहाँ पे प्लस लिख देते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों को कुछ इस तरह की टेक्निक्स बताई जाएंगी, आपको इंशाल्लाह फार्मूले फर याद हो जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से जो न्यू कमर्स हैं उन्हें कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस भी मिलती रहें। तो देखिए, हम अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो इंटीग्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि यानी जो इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यानी अगर हम जैसे कि आप देखें यहाँ पर साइन का इंटेग्रल लिखा गया है माइनस कॉस, कॉस का लिखा गया है साइन। अब अक्सर ये डाउट हो जाता है कि प्लस किस में आना है, माइनस किस में आना है। तो आप इसका सिंपल वे यही है कि आपका जो आंसर है उसका आप डेरिवेटिव लेके चेक कर लें। देखें, यानी अगर आपने इसका आंसर माइनस कॉस लिख लिया है तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो आप क्या करें, जो इसका आंसर है उसका डेरिवेटिव लें। अब देखें, डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो आपको पता है माइनस बाहर आ जाता है और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है। और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन। यानी हमारे पास ये वाला आंसर अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो फार्मूला लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है कि कॉस का डेरिवेटिव लेते हुए प्लस साइन आना है या माइनस साइन आना है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ, वो आप याद रखेंगे तो आपको डेरिवेटिव में भी प्लस माइनस का कोई डाउट नहीं होगा। देखें, डेरिवेटिव्स में आपको कैसे याद रखना है। जैसे आप देखें, आप जब साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है कॉस, और इसी तरह जब आप कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, माइनस साइन। टेन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह अगर आप कॉट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर आप सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास होता था सीकेंट एक्स और टेन एक्स। और अगर हम कॉसिकेंट का डेरिवेटिव देखें तो वो होता है माइनस कॉसिकेंट इंटू कॉट एक्स। अब देखें, हमें इसमें अक्सर भूल जाता है कि माइनस किसके साथ आता है या प्लस किसके साथ। तो इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक याद रखिएगा। ये ट्रिक है कि जो सी से लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं, जैसे कॉज है, कॉट है, कॉसिकेंट है, इनके डेरिवेटिव्स के साथ देखें नेगेटिव आएगा, और जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहे उनके डेरिवेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह फिर आपको प्लस माइनस का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखें, अब नेक्स्ट है फार्मूला। अगर आपने कॉस का इंटीग्रल साइन आपके जहन में आ रहा है तो आप फौरन चेक कर लें, इसका डेरिवेटिव चेक करें इसके आंसर का। अगर वो ये चीज़ बन जाती है तो आपने इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल सही लिखा है। अब देखें, साइन प्लस सी का, अगर साइन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, अब ये देखें सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉस के साथ क्या आना है, साइन पॉजिटिव। और सी का जो डेरिवेटिव है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं ज़ीरो होता है। तो देखें, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास कॉस आ रहा है, तो फौरन हमें पता चल जाएगा। अब देखें, अगर फर्ज कर लें आपके जहन में आ रहा है कि कॉस का जो इंटीग्रल है वो माइनस साइन है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेके चेक करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। देखें, अगर हम कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा,
और c का डेरिवेटिव 0, तो ये तो बन रहा है माइनस कॉस, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये सही नहीं है, हमारे पास ये वाला आंसर सही है। तो आप इस तरह उलट प्रोसेस की मदद से फौरन जान सकते हैं कि कौन सा आंसर आना है। अब देखें, नेक्स्ट देख लें, अगर हमारे पास ये एक रकम है, इसका अगर आप डेरिवेटिव चेक कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स है हमारे पास। अब देखिए सीकेंट, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव चेक करते हैं तो पता है लॉग जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले 1/, करते हैं और फिर उसी नंबर का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेन आ जाता है, सीकेंट सीकेंट के साथ कैंसिल, टेन हमारे पास देखें यहाँ पे टेन ही है, इसका मतलब हमें फौरन पता चल जाएगा ये टेन ही आएगा। इसी तरह आप इसका भी डेरिवेटिव चेक करें तो वो यही बन जाएगा। इस तरह इन सब के अगर आप डेरिवेटिव्स चेक कर लें तो वो यही बन रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखें सीकेंट के साथ आ रहा है सीकेंट प्लस टेन। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि यहाँ पर सीकेंट के साथ टेन ही आना है। इसको याद रखने की भी एक टेक्निक है, आप लोगों ने जैसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखें फंडामेंटल आइडेंटिटीज में टैन का और सीकेंट का आपस में कनेक्शन है, इस वजह से जहाँ पे भी सीकेंट आएगा वहाँ टैन आ जाता है। इसी तरह आपने दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो जहाँ पर भी कॉट आएगा वहाँ कोसिकेंट आता है, इसलिए कॉट और कोसिकेंट का भी आपस में कनेक्शन है। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, आपने जैसे पढ़ा है सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन, तो आप इसका उलट करेंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह देखें कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट, अब इसका करेंगे तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। इस तरह देखें अब हमारे पास अगर ये वाला फार्मूला है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स एक्स। अब ये हमें कैसे पता चला, आप लोग फौरन डेरिवेटिव की तरफ आ जाए तो देखें tan जो इनवर्स एक्स है उसका जो डेरिवेटिव है तो वो क्या होता है, 1/1 + x²। तो आपको फौरन पता चल जाएगा, इसका इंटेग्रल यानी उलट करेंगे तो इस तरह tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। इस तरह अगर आप इंटीग्रेशन की एक तो डेफिनेशन को ज़हन में रखते हैं कि वो एंटी डेरिवेटिव होती है तो आपको कभी भी फार्मूले भी नहीं भूलेंगे और इनके साथ जो साइन आ रहे हैं वो भी कभी नहीं भूलेंगे। अब हम जानते हैं इसके जो लॉन्ग फार्मूलाज हैं उनको कैसे याद करना है, उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट कर दिया करें। उससे क्या होता है कि हमें नई वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। बड़े फार्मूलों को, जब इस तरह के बड़े फार्मूले आ जाते हैं इनको अब याद करने की क्या टेक्निक्स हैं तो वो आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले हम इन तीनों फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जब ये 3 फार्मूले आ जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना है इनमें से वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। जैसे अब देखें, एक फार्मूला आप लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था, 1/1 + x² dx। इसका हमने इंटेग्रल पढ़ा था, tan इनवर्स x होता है। तो अब इससे मिलता जुलता इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो वो ये है जिसमें यानी कांस्टेंट का भी स्क्वायर और दरमियान में प्लस आ रहा है और x का भी स्क्वायर है, तो वो ये चीज़ लग रही है। तो इसलिए ये तो आप डायरेक्ट इसी से लिख सकते हैं कि इसमें एक तो tan इनवर्स आ जाएगा और x आ जाएगा, इसी तरह +c भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 1 था लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से फिर हम क्या लगाएंगे, a लगा देंगे। तो फिर हम उस हिसाब से अगर a लगाते हैं तो देखें इसके नीचे भी a आ रहा है और इधर भी a आ जाएगा। ये फार्मूला तो हम सिंपली इस ट्रिक की मदद से इजीली लिख सकते हैं। अब इन दोनों फार्मूलों का थोड़ा प्रॉब्लम है कि अब इन दोनों फार्मूलों को कैसे हमने लिखना है। इसके लिए आप लोगों ने एक छोटी सी बात याद रख लेनी है। मैं आप लोगों को इसको बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप a जो होता है वो हमें पता है कांस्टेंट होता है और जो x है वो वेरिएबल है। अब आप जानते हैं कांस्टेंट में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। जो कांस्टेंट चीज़ होती है वो चेंज नहीं होती यानी मुस्तकिल रहती है, और जो वेरिएबल होता है वो तब्दील होता रहता है। अब देखें दोनों में से फिर अहमियत किस चीज़ की ज़्यादा होगी, हम उसी चीज़ को अहमियत देंगे जो अपनी बात से मुकरे ना, चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट को।
और जो अपनी बात से मुकर जाता है, तब्दील हो जाता है, वो वेरिएबल होता है, उसको कम अहमियत दी जाती है। अहमियत के हवाले से इसका मतलब है हम ए को अहमियत देंगे तो दोनों के अंदर ए के साथ 2 लगा देंगे। पहली बात तो ये आ गई, एक्स के साथ 2 नहीं लगेगा, ए के साथ 2 आ जाएगा। अब अगली बात आगे क्या चीज़ आनी है। अब देखें, जब कोई चीज़ बट्टे में होती है, यानी डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन इजी होती है, डिवाइड वाले मुश्किल होते हैं। जब मुश्किल सवाल होते हैं तो वो इधर उधर लोगों की तरफ देखता है, इसलिए लॉग, यानी लॉग से मुराद यहाँ पर मैं लोगों को ले रहा हूँ कि जब आपके डिवाइड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका लॉग आ जाएगा दोनों तरफ, यानी उसने लोगों की तरफ देखना शुरू किया। अब उसके बाद क्या आना है, अब देखें, अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो वो बनते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। इसी तरह अगर मैं इसके फैक्टर बना लूँ तो वो बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके फैक्टर बनते हैं ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। अब देखें, हमें ये बात श्योर हो गई कि यहाँ पर जो टर्म्स आनी है इसके साथ वो क्या आनी है, यही 2 टर्म्स आनी है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा, ऊपर पॉजिटिव टर्म आनी है और नीचे नेगेटिव, या ऊपर नेगेटिव आनी है नीचे पॉजिटिव। तो इसके लिए भी आपने देखें, अभी मैंने आपको बात बताई है कि ए क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज़ चेंज नहीं होती, उसकी अहमियत भी ज़्यादा है। यहाँ पे हमने ए को अहमियत दी है, अगर ए को अहमियत दी है तो फिर ए के साथ जो साइन है उसको अहमियत देंगे। यानी अगर ए के साथ नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव टर्म पहले आ जाएगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव टर्म, इन दोनों में से देखें नेगेटिव टर्म कौन सी है, वो ये आएगी। इसी तरह बाद में क्या आनी है, पॉजिटिव टर्म आनी है। अब इसमें देखें ए के साथ, क्योंकि हम ए को अहमियत दे रहे हैं, ए कांस्टेंट है और ए के साथ यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से एक पॉजिटिव वाली टर्म पहले यहाँ पे भी आएगी और बाद में नेगेटिव टर्म आएगी। अगर आप इस टेक्निक को ज़हन में रखें कि कौन सी चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, तो फिर साइन भी हम क्या करेंगे, उसका ही यूज़ करेंगे। ए की अहमियत थी तो ए वाला साइन ऊपर पहले यूज़ हुआ, यहाँ पर भी ए की अहमियत थी तो यहाँ पर भी ए वाला साइन यूज़ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 फार्मूलों को। अब इनको कैसे याद रखना है। अब क्या होगा, अब आप के ज़हन में एक बात मैं पहले बताता चलूँ। अब देखें, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं 1/2 का आंसर क्या है तो वो फौरन बता देता है 0.5, लेकिन जब मैं हम किसी से पूछते हैं 1/2 अंडर रूट का आंसर क्या है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, यानी अंडर रूट आ गया। तो अब अंडर रूट आ गया, वो परेशान हुआ तो क्या हुआ, उसने लोगों की तरफ देखना शुरू किया, तो फिर यहाँ पर पहली बात तो लॉग आ जाएगा दोनों तरफ, ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है, अब देखें अंडर रूट आने की वजह से अब एक्स की वैल्यूज पहले आ रही हैं और उनके ऊपर अंडर रूट भी है, यानी क्या हुआ, एक्स की अहमियत यहाँ पे नहीं थी, वेरिएबल था, तब्दील हो रहा था, लेकिन जैसे ही अंडर रूट आया, अंडर रूट का मतलब जैसे उसके ऊपर थोड़ी टेंशन हुई कि यार ए की अहमियत ज़्यादा हो रही है तो मैं भी अपने आप को चेंज करूँ, तो फिर क्या हुआ, ए ने एक्स की भी अहमियत, उसने जैसे अंडर रूट आया तो उसकी अहमियत बढ़नी शुरू हुई, यानी उसने टेंशन लेनी शुरू की, उसने अपने आप को सही करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, एक्स ने अपनी अहमियत के लिए क्या हुआ, दोनों में पहले एक्स ने अपनी जगह ले ली। अब एक्स ने क्योंकि अपनी जगह ली तो फिर उसने कहा कि मेरा साइन भी आना चाहिए। अब इन दोनों के साथ देखें क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों एक्स की वजह से ये पॉजिटिव आना शुरू हो गया। अब आगे क्योंकि एक्स की ने अपनी अहमियत की वजह से यहाँ साइन पॉजिटिव कर दिया, लेकिन बाकी जो टर्म्स है वो वैसे ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत अभी नहीं है, क्योंकि ये अभी नया नया सुधरा है, तो इसलिए बाकी टर्म्स को हमने वैसे ही लिख दिया। और अब आप कहेंगे इसके शुरू में, जैसे इसके शुरू में 1/2 आया था, तो यहाँ पे क्योंकि एक्स की अहमियत हुई है तो यहाँ पे एक्स के इसके शुरू में भी क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये क्या है, ए तो पहले ही कांस्टेंट था, लेकिन x तो अभी नया नया सुधरा, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इस वजह से इसके शुरू में 2a या 2x वगैरह नहीं आएगा।
अब लास्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसको कैसे याद, इसको देख के भी आपके ज़हन में एक इंटीग्रेशन का फार्मूला आ जाना चाहिए। वो हमने पढ़ा हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ये क्या होता था, ये होता है साइन इनवर्स एक्स की। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये साइन इनवर्स का फार्मूला है। और क्योंकि इसमें ए आया है तो इसके नीचे भी ए आएगा, और इसके शुरू में 1/a नहीं आएगा, जबकि tan में आता है। ये याद रखिएगा, tan के शुरू में ए आएगा, साइन के शुरू में ए नहीं आएगा। तो इस तरह आपको ये 6 फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे। अब ये वाले फार्मूले मैंने इनके सामने क्यों लिखे, इसकी भी एक वजह है। वो क्या है, देखें इनमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें मिलती जुलती। वो क्या है, यही वाली टर्म में यहाँ पे आ गई, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, यानी यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में थी, जबकि इधर क्या आ गई है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो यानी ऊपर आ गई है। तो अब इनके फार्मूले कैसे लिखने हैं, ये भी इनसे मिलते जुलते ही हैं। अब देखें वो कैसे लिखेंगे हम। अब देखें आधी टेंशन तो हमारी ख़त्म हुई जब वो बटा ख़त्म हुआ। हमें पता है जब बटे वाली रकम आती है, तकसीम वाली, तो स्टूडेंट थोड़ी टेंशन लेते हैं। तो लेकिन जैसे ही बटा ख़त्म हुआ, हाफ टेंशन ख़त्म हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि आधी टेंशन ख़त्म हुई तो एक्स के नीचे 2 आ गया, यानी आधी टेंशन दोनों की क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब आगे क्या आना है, आगे यही वाली टर्म्स आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आधी टेंशन जब खत्म हुई, एक्स ने भी अपने आप को सुधार लिया, ए तो पहले ही सुधरा हुआ था, तो इसलिए ए वाली टर्म भी वैसे ही आ गई। हाफ हाफ इधर हुआ, हाफ आधी टेंशन खत्म हुई, तो दोनों में आपने क्या कर देना है, हाफ हाफ कर लेना है। इसके ऊपर ए स्क्वायर क्यों आया और इसके ऊपर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि ए पहले ही आपको पता है कांस्टेंट है, सुधरा हुआ है, तो उसकी अहमियत इसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। इस वजह से ए स्क्वायर आना है, एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर नहीं आना। अब अंडर रूट है, अंडर रूट की वजह से हमें पता है थोड़ा टेंशन वाली बात है लोगों के पास, तो यानी लॉग आ जाता है। और आगे फिर हमने क्या कर देना है, यही वाली टर्म्स लिख लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। और इसमें एक याद रखने वाली बात ये भी है कि जैसे अब आपने पीछे एक फार्मूला ये किया था ना, ये वाली टर्म इधर आनी है, साथ इनके क्या आ जाएगा, देखें एक्स भी आ जाएगा। अगर आपको पिछले फार्मूले याद है, ये वाली 2 टर्म्स आप यहाँ पे लिख देंगे तो यही फार्मूला बन जाता है इजीली। अब देखें जो लास्ट फार्मूला है उसमें क्या होना है, हमारे पास x/2 आएगा हमारे पास सबसे पहले, तो आगे वही टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या आने हैं, मैंने जैसे आपको बताया था ये वाली जो टर्म हमारे पास है, लेकिन इसके शुरू में क्या आना है, ए स्क्वायर ओवर 2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये वाली जो टर्म है मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इन तीनों फार्मूलों में x/2 ए स्क्वायर ओवर 2 आना है, ये वाली यही फार्मूले आगे लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह आपको ये 9 फार्मूलाज हैं जो बहुत याद रखनी है कि जो साइन ए के साथ आ रहा है ना वही यहाँ पे आएगा। यहाँ पर देखें ए के साथ नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ ए के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए के साथ पॉजिटिव था तो इधर भी ए के साथ पॉजिटिव आ गया। इस तरह आप थोड़ी सी ये टेक्निक याद रखेंगे तो ये सारे फार्मूले इजीली याद कर सकते हैं। थैंक यू।